शास्त्री गल यार तुसी की हाल है यार? ओ मैनू ठीक हाल है, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ हाल है? मैनू भी चंगा है। तुसी किथे था यार? ओ मैं तो यार राज दरबार में था, लेकिन आप किधर थे यार? मैं तो महल में था यार। महल में? राज दरबार का हाल चाल बताओ। राज दरबार का हाल चाल जानना चाहते हो तो सुनिए, लेकिन यार राज दरबार का हाल चाल तो बहुत गड़बड़ होगा यार। क्या होगा? गड़बड़ होगा यार कि राजमाता के 2 बेटे हैं। वो तो जानते हैं। एक बड़ा बेटा जौहर सिंह, छोटा बेटा नाहर सिंह। लेकिन हमें समझ मनैया नहीं आवत। या पहले तुम बताओ, अच्छा तुमसे कुछ पूछा चाहिए थे। हाँ। कि जैसे घर में 2 औलाद हुए तो बाप के ना रहने के बाद अधिकार कोई के हो चाहिए। अब तुम ही बताओ कोई के हो चाहिए भाई। तुम हमसे बड़े चले हो। हाँ, तुम हमसे बड़े चले हो भाई। हम तो तुम कोई के यार खुली है। तुम छोटवार भाई से पूछो तो यार तुम बड़े भाई हो। तुम बताओ कोई के हो चाहिए। हाँ कोई के हो चाहिए तो ही बताओ यार, हमें हिसाब से तो बड़े भाई को हो चाहिए, बड़े औलाद के हाँ हो तो चाहिए। हो चाहिए ना। हाँ लेकिन यार राजमाता ने सेनापति जी को बुलाया और उनसे सलाह लिया हाँ कि इस सिंहासन पर किसको बैठाएं, छोटे बेटे को बैठाएं या बड़े बेटे को बैठाएं। हाँ तो सेनापति जी ने यार, हम तो सोची कि यार बड़कैन का कहीं, हाँ लेकिन यार बड़कैया के छोड़ के छुटकैया का राज सिंहासन पर बैठा दी। और सेनापति के कहने से राजमाता ने छोटे बेटे का राज तिलक कर दिया, उसको राज सिंहासन पे बैठा दिया। बड़े बेटे को मंत्री का पद दे दिया। बड़ा बेटा मंत्री सिंह जौहर सिंह वो पद पा के माँ खौरिया आएगा सार हो। खौरिया वाली बात है। खौरिया में धई धई फिरौते रहा यार। हाँ हाँ यार, तो अब देखो का हो, हमें तो यार कुछ समझ के बाहर है। तुम्हें समझ में नहीं आवा। हाँ, मैं समझ में बात सब आएगा। ये के अंदर कोनो कमी है का यार? कमी है। हाँ, देखो मतलब तुम यही सोच रहे हो कि छोटे बेटे को राजा बना दिएगा, बड़े बेटे का मंत्री क्यों बनाएगा। हाँ, तुम्हारे समझ में नहीं, हमारे सब समझ में। पहले ये बात सोचो। हाँ, छोटे बेटे के शादी हो गई। हाँ, ओके मेहरारू आ गए, लड़का हो गया। सारे का मेहरारू देखे कि रोजी नहीं बा। यार रणवे घूम रहा है। एक मेहरारू ना लड़का मुहिम ला करखा। हाँ, आज दिन तक एक शादी नहीं भय। हमका लागत एक अंदर कमी है। ये हमका लागत मेहरारू लाए के हाई नहीं। हाई नहीं। अगर हो तो महाराज शादी बड़े बेटवा करते, छुटकाए कहे करी यार। लेकिन एक साथे तो तुम राहत रहे हो हमेशा। अरे तो रही थी कबो हमसे कुछ बतावत तो सारे के दवाई कराई। लेकिन यह सार कबो संकतो तो नहीं ना कि एक अंदर यह कमी है। अगर बतावत तो एक इलाज हो। फिलहाल अगर ऐसा हुआ है तो उसको मंजूर होगा नहीं। खौरियान बहुत जोर हुई है। लग जाओ गेट पर। आएंगे तो हमसे तुमसे पूरी बात हकीकत बताएंगे। चलो ठीक है, लोगों गेट।
शिवाय जी हूँ हाँ। ये क्या है? जल्दी मार निकलियो। हूँ हाँ, हम लागी तुहार फूफ। राजा शिवाय, देखा तुम लोगों ने क्या पूरे दरबार में क्या से क्या हो गया है? अबे हम सब यही बतलाते रहनी यार। एक बात बताओ, ये बुढ़ीवा तुम्हार सगी महतारी ना का यार। हमका लगा तुमका खेतहरी में पाई, लेकिन जैसा तुम्हारी माँ ने किया ऐसा कोई माँ नहीं करेगी। बताओ, राजा तुम्हें बनना चाहिए। राजा सेनापति के कहने से जो है तुम्हारे छोटे भाई को बना दिया है? अगर सगे औलाद होते तो कोई माँ ऐसा नहीं करेगी है? सेनापति के बगैर तुम्हारी माँ कोई काम नहीं करती, बगैर उसके इशारे एक कदम नहीं उठाती। हमका लगा तुहरे महतारी के सेनापतिया फंसा है। अगर एक भी लफ्ज साले निकाला ताम तेरी जबान हलक से निकल कर हथेली भी रख दूंगा। सिपाही, वाकई में मेरी माँ ने जो कुछ किया है अपने हक में अच्छा नहीं किया हो। अच्छा नहीं किया। एक अपने बेटे को सौतेला व्यवहार किया है और तुझ गुलाम के कहने पर आकर अमर सिंह बहुत हंसता है, लेकिन याद रखो अमर सिंह, जो आज मेरा अपमान हुआ है और इस अपमान का बदलाव मैं तुम्हारी मौत से चुकाऊंगा। जब तक कि तुम्हें हम अपने रास्ते से नहीं हटा देंगे तब तक जौहर सिंह चैन की सांस भी नहीं लेगा। शिवाय, नाहर सिंह राजा तो बन गया है, लेकिन मैं इसे राज नहीं करने दूंगा। मैं के रिश्ता जो तत्व को अगर छीन न लिया तो हमारा नाम जौहर सिंह नहीं है। अब वो राजा बन गया तुम्हारा भाई, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अब तुम्हें बस के कुछ नहीं का कर ही पाई हो। शिवाय, नाहर सिंह को राजगद्दी पर बिठा दिया और मुझे मंत्री का पद दे दिया कि जाओ रियासत के अंदर रियासत की रक्षा करो। रियासत में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होना चाहिए, लेकिन याद रखो अब वो भला है कि रियासत के अंदर देखो कि हम अब कैसी बगावत की फैलाता हो, और जब तक कि रियासत के अंदर कोहराम ना मचा दिया तो समझ ले कुछ ना किया। लेकिन सबसे बड़ा सला वो काटा अमर सिंह है, और अमर सिंह जब तक रहेगा तब तक वो कांटा बनकर हमारे पैर में चुभता रहेगा। तो मंगाओ, हरा मंगवाओ, कांटा बहरवाई। साला हरामखोर, वो कांटा नहीं, वो हरामखोर ऐसा जहरीला नाग है जो हर वक्त डसने की कोशिश करेगा। तो फिर क्या करें? इसलिए उसे रास्ते से हटाना बेहतर है। शिवाई कोई तरकीब निकालो कि जिससे कि अमर सिंह मेरे रास्ते से शाम हो जाए। हमारा दिमाग काम नहीं करे, तुम तरकीब निकालो। हमारा तो भाई दिमाग काम नहीं करे, क्योंकि तुम्हारा भाई राजा बन चुका है और अमर सिंह के बगैर इशारे वो भी काम नहीं करता। शिवाई, एक आइडिया है। क्या? जैसा कि तुम जानते हो कि हीरागढ़ और विजयगढ़ से बहुत पुरानी दुश्मनी है। वहां का जमींदार जसपाल सिंह बहुत पुराना दुश्मन है, और आज क्यों न हम उसी मौके का फायदा उठाते हैं। चलो आज हम चलते हैं विजयगढ़ जसपाल सिंह के पास और उससे हम दोस्ती करेंगे और उसी से इस हीरागढ़ पे आक्रमण करवाएंगे।
और सिंह आके मारे अमर सिंह को मिटवा देंगे। इसे दाम थोड़ा तैयार करो और हम चलते हैं विजय। चल आओ मेरे साथ, हम चलेंगे आज विजय का। आओ मेरे साथ। तुमसे बतावा कि असार खौरियान है। हाँ यार, अब ये बाप आजा के जमाने के दुश्मन जसपाल सिंह के पास जा रहे हैं। जसपाल से मिलकर सेनापति को मरवाएंगे। हाँ, रियासत में बगावत के गुण फैलाई है। एक बात सुन लो, सेनापति कोई मामूली इंसान नहीं है। अगर ये जसपाल के सामने अंडबंड किहिन, हाँ, तो जसपाल के धरी व नर्री बलात फटफटाई हैं। और सेनापति का छोड़ो, का हमका कमजोर समझे तो का आज तो हम बर्दाश्त कर लिया। दोबारा के ये बच्चा दोबारा हमसे बात नहीं कर सकते। बात करें तो अगर दोबारा हमारे सामने ये उल्टा सीधा बोले तो भगवान कसम इनके सरऊ के डंग ये क्या है? बीमारियां सही सारी बीमारियां तेरी दूर कर दूंगा। बाल क्या बातें कर रहा था? किसकी बातें हो रही थी? सेनापति की बात है। मैं ये कह रहा था कि अगर जसपाल को सेनापति ने मिटाया, सेनापति को जसपाल ने मिटाया तो मिटाया, नहीं फिर सेनापति के नर्री पलात मैं साला फटाई नजर। शिवाय तुम ठीक कहते हो, अगर जसपाल सिंह के हाथों से अमर सिंह बच गया हो तो हमारे हाथ से नहीं बचेगा। से मौत के घाट उतारूंगा। इसे आओ चलते हैं हम जसपाल सिंह के पास। अगर दोबारा यहाँ गफलत में हुए तो याद रखो ऐसी मार मारूंगा कि तुम दोनों साले अपनी पैदाइश को भूल जाओगे कि कितने तुम पैदा हुए हो। मेरे साथ ये साला बोल रहा इसी मार मारूंगा कि तुम अपन पैदाइश भूल जाइए। बहुत तपा है यार। और पैदा हम कहाँ भवे भई? हाँ, हम खेते में जामे रहे न हमारा बप्पा उचाल रहा। हाँ, बथुई की तरह उचाल रहे हैं। लेकिन यार ये बहुत तपा है यार। तपा तो है साहब। हाँ हमका लागत ये साला मिर्गिसरा में पैदा भा है का है। हो सकत है यार। मिर्गिसरा के लौंडा बहुत दोखी हो थी। हाँ, जैसे मिर्गिसरा तपा तो वही तरह यहू तपा है। तपा तो है यार। यार ये कौने दिन साला कौने दिन पैदा हो गया यार। हमको लगा थे तवार का पैदा भागा है। हाँ घोड़ी चूतिया। हाँ? अबे ये तवार का कोर्ट कचहरी दफ्तर सब बंद रहा था। हाँ, हमका लगा कि घर वाला दफ्तर खुला रहा कहा यार। और खुला रहा हो तबे तो नहीं करिए हुआ। एक बात है, ज्यादा अंड बंड बोलबो न करो, नहीं आएगा तो बोकलो नहीं कोहल ली। नहीं कहे यार। चलो नहीं तो आएगा तो मौते है। ऐसा नशा है यार। कहना है मिर्गिसरा के आए ना साला। अरे जावे कहे मजा जावे माँ, जाले कई मजा जाले जावे कहे मजा जावे माँ,
एमपी यही गाने पे खुश होकर 10 रुपए का इनाम जावे के मजा जावे। भाई जी बाबू साहब, ये बताओ कि इस वक्त हमारे विजयगढ़ रियासत के क्या समाचार हैं? बाबू साहब आपके विजयगढ़ रियासत के समाचार सब ठीक है। प्रजा में आपके नाम का जय जयकार हो रहा है बाबू साहब। ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमारी ये प्रजा खुशहाल है तो हम भी खुशहाल है, और अगर हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट है तो मुझे भी कष्ट है। लेकिन सिपाही, एक बात का मुझे सदमा हर वक्त रहता है। कौन सी बात का बाबू साहब? तुम लोगों को यह अच्छी तरह से मालूम है कि हीरागढ़ का रहने वाला जमींदार जसवंत सिंह वो हमारा पुराना दुश्मन है। जी बाबू साहब। लेकिन इस वक्त वो सम्राट जसवंत सिंह दुनिया में जिंदा नहीं है। उसकी पत्नी शोभावती वो सिंहासन पे बैठकर अपनी हुकूमत चला रही है। लेकिन हमने 2 बार चढ़ाई किया, लेकिन वहां का सेनापति अमर सिंह वो बहुत बड़ा बहादुर है। उसी की वजह से हमें सीमा से वापस आना पड़ा। लेकिन सिपाही, वक्त का इंतजार करो। जिस दिन मुझे मौका मिल गया, हम अपने रास्ते से सेनापति अमर सिंह को सबसे पहले हटाऊंगा, क्योंकि जब तक वो साला दुनिया में जिंदा है हमारा कोई काम पूरा नहीं होगा। नहीं होगा बाबू साहब। इसलिए अमर सिंह को अपने रास्ते से हटाऊंगा, और जिस दिन अमर सिंह दुनिया में जिंदा नहीं रहा तो एक दिन ये हीरागढ़ की रियासत को हम अपनी हिरासत में कर लेंगे। तुम लोग अपनी ड्यूटी पे तैयार रहो। जैसे काश अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम अगर हमारी हवेली की तरफ आता है तो वो खाली हाथ वापस जाने न पाए। ठीक है बाबू साहब। कौन? जौहर सिंह, तुम जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया, बेखौफ होकर के हमारी हवेली पर आए हो। तो कैसे आना हुआ जौहर सिंह को? सच सच बताओ, छुपाओ नहीं। एक दुश्मन की चौखट पे आते हुए खौफ खाया नहीं, खौफ खाया नहीं। तुम्हारे आने का मतलब क्या है? जसवाल सिंह, क्या करो कुछ समझ में नहीं आता है। लोग होशियार रहना। और जानना चाहते हो कैसे आया? आज मैं तुम्हारे पास हूँ। बोलो। तो क्या कहूँ आज तुमसे मैं जसवाल सिंह, क्या कहूँ? तुमसे जसवाल सिंह, इस समय कुछ समझ में है आता नहीं।
राजगद्दी भी मुझको मिली है नहीं, रास्ता कोई तुझा सुझाता नहीं। जसपाल सिंह जौहर सिंह, आने का मकसद बहुत गहरा है। तुम्हारे कहने का मतलब कि राजगद्दी भी तुम्हें नहीं मिली। हाँ, तुम्हारी बात हमारे समझ में नहीं आ रहा। अगर समझ में नहीं आती तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। जसपाल सिंह, जैसा कि तुम जानते थे कि हमारे पिताजी इस दुनिया में नहीं, और हमारी माँ इस वक्त सिंहासन पर बैठ कर वो हुकूमत चला रही थी, और कल ही हमारी माँ ने सेनापति अमर सिंह के कहने पे अगर हमारे छोटे भाई नाहर जी को राजगद्दी पर बिठा दिया। अब ये सोचिए कि ताज का हक किसे होना चाहिए, बड़े का या छोटे का, ये बताओ। जौहर सिंह, ये बात तो सच है कि पिता के न रहने के बाद बड़े बेटे का हक बनता है, लेकिन तुम कह रहे हो कि अमर सिंह के कहने से हमारी माँ ने हमारे छोटे भाई को सिंहासन पे बिठा दिया। हाँ, क्या वो तुम्हारी सगी माँ नहीं है क्या? जसपाल सिंह, ये तो कोई नहीं बता सकता, सिर्फ माँ ही बता सकती है। अरे जौहर सिंह, सोचने वाली बात है कि अमर सिंह लाख कहता है सिपाही, लेकिन वो तुम्हारी माँ है, उसे सोचना चाहिए। लेकिन हमका लागत बुढ़ीवा का अमर सिंह फंसाए। हो सकता है सिपाही, लेकिन छोड़ो इन बातों को, तुम चाहते क्या हो? जसपाल सिंह, मैं यही चाहता हूं कि रास्ते का काटा है तो अमर सिंह है, और अमर सिंह के होते हुए हमारा कोई काम नहीं हो सकता है। इसलिए तुम अपनी पूरी फौज लेकर हमारे हीरागढ़ पे आक्रमण कर दो, और उसी आक्रमण में सेनापति अमर सिंह को मिटा दो, और अमर सिंह मिट गया तो हमारे रास्ते का रोड़ा साफ हो जाएगा। यानी तुम्हारे कहने का मतलब कि तुम्हारे रास्ते का काटा अमर सिंह है। हाँ, मान लीजिए जौहर सिंह कि अमर सिंह को हमने तुम्हारे रास्ते से हटा दिया, तो हमारा फायदा क्या है? तुम्हारा फायदा है। क्या फायदा है? ये खेत के पूरा भूसा उठवा ले जाओ। भाई, इतना बड़ा काम करने के बाद हमारा भी तो फायदा होना चाहिए। मैं जानता हूं कि दुनिया फायदे के लिए ही मरती है, तुम्हारा फायदा होगा। जसपाल सिंह, जिस दिन तुम अमर सिंह को मिटा दोगे तो एक दिन नाहर सिंह को मैं मिटा दूंगा। यानी अपने भाई को? हाँ हाँ, अपने भाई को मिटाने के बाद जितनी मैं हीरागढ़ का सम्राट बन गया तो तुम्हें अपने रियासत से एक हिस्सा दे दूंगा। जब ये बात है तो समझ लो कि ये काम हो गया। जसपाल सिंह, अगर इतना तुम काम कर दोगे तो याद रखो, जो बरसों से तुम्हारी दुश्मनी चली आ रही, दुश्मनी दोस्ती में कायम हो जाएगी, और तुम्हारे लिए विजयगढ़ और हीरागढ़ के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए साफ मिलेंगे। जौहर सिंह, कल सूर्य सोने के पहले वो अमर सिंह दुनिया में जिंदा नहीं बचेगा। तो ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन जसपाल सिंह, ये राज ही रहना चाहिए। ये बात सिर्फ 6 लोगों के अंदर है, 7वें तक पहुंचना नहीं चाहिए। यार, इस बात की फिक्र तू क्यों करता है? हाँ, ये जसपाल सिंह अपनी गर्दन तो कटा सकता है, लेकिन इस बात को किसी से कहूंगा नहीं। हाँ जसपाल सिंह, याद रखना कि जाए सर कट जाए, लेकिन जुबान नहीं खोलना। मैं जा रहा हूं। जाओ। सिपाही, बाकी का काम जसपाल सिंह को समझा दो।
तुम यहाँ खड़े होकर के क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारे मालिक गए, तुम भी जाओ ना। जा रही कहा तुहार भुइया गरुआ रही का। क्या हुआ? अरे हम यहाँ छपरा डावे नहीं आई, लेकिन एक बात कहे पाए रही तो कह रही नहीं। कौन सी बात? रास्ते में बड़ी तारीफ आपके करत रहे, कहे लंबरदार ऐसे हैं वैसे हैं, बड़ा सम्मानित है, यहाँ है वहाँ है, यहाँ आए के एक चाहो न पियाओ तुम। सिपाही तुम हमारे दुश्मन के आदमी हो, इसलिए हमने तुम्हें चाय पानी नाश्ते को नहीं पूछा। कहा तो रहे कि लंबरदार ऐसे है कि दुश्मन का चाय पियाए महाराज। हाँ? चलो हमारे साथ एक कमरा में। हाँ सिपाही यार ये छोटी मोटी बातें कर रहे हो। ए सिपाही इसे ले जाओ, चाय पानी नाश्ता करा करके इसे भेजो। हम तोरे एक 5 रुपया के चाय का थोड़ो भूखे हैं। क्या हुआ? अरे एक बात परे पाए कहित नहीं, हम चाय का 5 रुपया के चाय के रुकब तो 5 लाख के हमारा नुकसान हो जाए। क्या 5 लाख का? है अरे यार देखने में तो तुम बिल्कुल का अंबानी हरे हमारे रिश्तेदार हैं। हाँ तुम्हारे अम्मा के बहनोई यार। अरे यार सब बहुत बड़ा आदमी हो, बात पैसे की नहीं, रुकने का हमारे कारण ये है। क्या है? कि आप चढ़ाई करोगे। अरे भाई हमने जौहर सिंह से वादा कर लिया तो अमर सिंह को तो मिटाना ही है। इन्हें सबका लेके जाइए, यही हमारे सिपाही हैं। ये तो दूसरे ठीक ठाक दिखा दिए तो जाने सतवासा है। हाँ ये अरे हम इनके खानदान का जाए, तुम कहाँ जानो। लेकिन देखो छोड़ो इन बातों को, तुम मतलब की बात करो यार। मतलब की बात ये है कि आप लड़ाई करने आएंगे वो कैसे हो सके, सेनापत कैसे हमहू को भेजा जाए। तो यार हमका चीन लियो, हमका न मारियो। बंदूक का घुमायू सकत वैसे, हमका न मारियो नहीं। अपन मेहरारू का अकेले मन से दू हम। तुम फिक्र क्यों करते हो? लेकिन एक बात है, ये हमारे सिपाही तुम्हारे ऊपर कोई हमला नहीं करेंगे, लेकिन तुम भी हमारे सिपाहियों के ऊपर कोई हमला नहीं करना। बात पक्की है। अरे बच्चा तुमका ना पहचानो तो कोई का पहचान लिया। तुम्हारे सिपाहियों को मैं वार नहीं करूंगा और न तुम हमको। ठीक है जाओ। चीन लियो फूफा। अच्छा सिपाही जी बाबू साहब। मौका अच्छा है, इसी दिन का तो मुझे इंतजार था। जी बाबू साहब। कि किस दिन मुझे मौका मिल जाए, हम अमर सिंह को अपने रास्ते से हटा दूं। हटा दिया जाए। सिपाही अगर हमने अमर सिंह को दुनिया से मिटा दिया तो ये जौहर सिंह एक दिन अपने भाई नाहर सिंह को इस दुनिया से मिटा देगा बाबू साहब। और मौका मिलते ही हम जौहर सिंह का नामो निशान मिटा देंगे। और जौहर सिंह को मिटाने के बाद ये हीरागढ़ की रियासत एक दिन हम अपने हिरासत में कर हो लेंगे। जाएगा। चलो सीमा पर चलने की तैयारी करो। चलिए बाबू साहब। गोला बारूद ज्यादा तादाद में ले लो, क्योंकि अमर सिंह को हटाना इतना आसान नहीं है। आओ हमारे साथ, चलने की तैयारी करो। समझोगे नहीं? और नहीं तो सोई जाओ, चले जाओ हुआ का गादी कीली के पोरवा। नहीं जाएंगे। कारतूस ले लियो बोरिया।